इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी वह इंसान होता है जिसे अपनी असली शक्ति का अंदाजा नहीं होता और जो अपनी हार के लिए हमेशा हालात को जिम्मेदार ठहराता है लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपके विचार शक्तिशाली हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सवाल यह है कि क्या हम अपनी शक्ति को सही दिशा में मोड़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। यह वाक्य सिर्फ धर्म के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। जब तक हम अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं हैं तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान आत्मविश्वास का पहला चरण है। स्वामी विवेकानंद ने एक छात्र को बताया कि डर ही असफलता का कारण होता है और अगर हम डर पर काबू पाते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन उन्होंने एक शेर के शावक और बकरियों की कहानी सुनाई, जिसमें शेर ने बकरी की तरह रहने वाले शावक को उसकी असली पहचान बताई और उसने अपनी शक्ति को पहचाना। स्वामी विवेकानंद का संदेश था कि जब तक हम अपनी असली पहचान और क्षमता को नहीं पहचानते तब तक हम असफलताओं से घिरे रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। जो डर को जीत लेता है वही अपनी किस्मत बदल सकता है। उन्होंने डर पर काबू पाने के 3 उपाय बताए। डर का सामना करें, स्वयं पर विश्वास करें और ध्यान का अभ्यास करें। स्वामी विवेकानंद का मंत्र था कि हमें एक स्पष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने अंदर की अनंत शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि यही सफलता का असली रहस्य है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास की अहमियत है। वह कहते थे कि मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखना और कभी हार न मानना चाहिए। स्वामी जी का मानना था कि सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। हर परिस्थिति में अच्छाई खोजनी चाहिए। एक प्रेरक कहानी है जिसमें एक गरीब किसान ने सोचा कि उसके खेत में कभी सोने की फसल उगेगी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन किसान ने मेहनत जारी रखी और उसकी फसल बेहतरीन हुई, जिससे उसने बहुत पैसा कमाया। उसने कहा कि सोने की फसल मेहनत और धैर्य से उगाई जाती है और इसे वही देख सकता है जो अपने सपनों पर विश्वास करता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का सार यही है कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। उनका संदेश था, खुद पर विश्वास करो, आत्मबल से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप जरूर करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन की मुश्किलों को शिक्षक माने, क्योंकि हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह खुद को कमजोर महसूस करता है, लेकिन ऐसे समय में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा की जरूरत होती है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं दुनिया भर को प्रेरित करती हैं। उनका कहना था कि हमें अपनी असीम शक्ति को पहचानना चाहिए और डर को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर साहस के साथ बढ़ना चाहिए। उन्होंने एक लकड़हारे की कहानी सुनाई जो अपनी मेहनत के बावजूद गरीब था। एक संत ने उसे बताया कि अगर वह खुद पर विश्वास करता है तो उसकी हालत बदल सकती है। लकड़हारे ने विश्वास किया, जंगल में सोने की खान पाई और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध मंत्र था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। एक युवा लड़का भी हमेशा सपना देखता था कि वह बड़ा पहलवान बनेगा, लेकिन उसके पास ना पैसे थे, ना मार्गदर्शन और गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि खुद पर विश्वास और मेहनत से हम अपनी हर सीमा को पार कर सकते हैं। एक दिन एक लड़के ने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना, जिसमें स्वामी जी ने कहा था, सपनों को साकार करने का एक ही रास्ता है, लगातार मेहनत। लड़के ने यह सुनकर दिन रात अभ्यास शुरू कर दिया। वह सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक अपने शरीर को मजबूत करने में लगा रहता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उसने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता जीत ली। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन्हें पूरा करने के लिए रुकने का नाम नहीं लेंगे। स्वामी जी ने यह भी कहा था
कि खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम अपनी किस्मत के निर्माता हो। एक बार एक गरीब किसान अपनी गरीबी का दोष दूसरों पर डालता था और भगवान से शिकायत करता था। लेकिन जब उसने स्वामी विवेकानंद का यह संदेश सुना कि तुम्हारा भाग्य तुम खुद बनाते हो, तो उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अपनी किस्मत बदल डाली। वह खेती में नए तरीके अपनाने लगा और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा, और कुछ ही सालों में उसकी मेहनत ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि दूसरों की सेवा करना ही असली पूजा है। एक बार एक युवक ने स्वामी जी से पूछा कि वह भगवान को कैसे पा सकता है, तो स्वामी जी ने कहा, भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी सेवा करना जो उनकी संतान है। युवक ने एक गरीब परिवार की मदद की, और जब उसने उस परिवार की खुशी देखी तो उसे महसूस हुआ कि वह असली रूप में भगवान को पा चुका है। स्वामी जी ने यह भी कहा कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे हराना सफलता की पहली सीढ़ी है। एक लड़के को समुद्र में तैरने से डर लगता था, लेकिन स्वामी जी ने उसे डर का सामना करने की सलाह दी, और धीरे धीरे वह लड़का तैराकी में माहिर हो गया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता का भी प्रतीक है। जीवन में हर मुश्किल का सामना साहस और आत्मविश्वास से करना असली ताकत है। स्वामी जी ने यह भी बताया कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल किताबें पढ़ना या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण का साधन है। वह मानते थे कि अगर शिक्षा आपको विनम्र, दयालु और ईमानदार नहीं बनाती, तो वह अधूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कर्म ही पूजा है, और इसका अर्थ है कि जो काम हम कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करें। कर्म योग का यह सिद्धांत हमें अपने कार्यों को पूजा मानकर करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने छोटे से छोटे काम को भी ईमानदारी और लगन से करते हैं, तो वह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और हमें आलस्य और लापरवाही से बचाता है। स्वामी विवेकानंद का यह भी मानना था कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है और संघर्ष सफलता का पहला कदम है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हर असफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। स्वामी जी ने प्रेम को सच्चे धर्म के रूप में बताया और कहा कि प्रेम केवल किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि हर जीव और प्रकृति से होना चाहिए। प्रेम हमें आत्मिक शुद्धता और दूसरों से जुड़ाव का एहसास कराता है। उन्होंने यह भी कहा कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे खत्म करना सफलता की पहली सीढ़ी है। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आएं, उनका सामना साहस और आत्मविश्वास से करना चाहिए, क्योंकि शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण को बताया, न कि सिर्फ नौकरी पाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना। उन्होंने कहा कि हर कार्य को पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही सच्ची पूजा है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत से ही कोई भी कार्य संभव है और हर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है। अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। हर दिन अपने आप को बीते कल से बेहतर बनाओ। दूसरों के विचारों का सम्मान करो, लेकिन अपने विचारों को मत छोड़ो। जो बदलाव चाहता है, उसे सबसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा। हर सफलता के पीछे एक गहरी तैयारी होती है, और धैर्यवान व्यक्ति ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। जो खुद पर विजय पा लेता है, वही सच्चा राजा है। हर समस्या के पीछे एक अवसर छुपा होता है, इसलिए अपने सपनों को अपने कर्मों से सच करो और अपने अंदर की अच्छाई को हमेशा जीवित रखो। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों का भला करे। हर व्यक्ति अपने विचारों का प्रतिबिंब होता है, और जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचानता है, वही उन्हें दूर कर सकता है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, और सपनों को सच करने के लिए समर्पण जरूरी है। हर इंसान में कुछ खास होता है, इसे पहचानने का प्रयास करो। खुद पर यकीन ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि दूसरों की मदद करने से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, और सत्य तथा अहिंसा की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं।
सफलता वही है जो तुम्हें खुशी और संतोष दे, और जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है। हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना सीखो और दूसरों की गलतियों से सीखो। यही सच्चा ज्ञान है। सफलता का रहस्य निरंतर प्रयास में छुपा है, और हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की हिम्मत रखो और सपने वही देखो जिन्हें पूरा करने की शक्ति हो। खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम असीम हो। हर इंसान में दिव्यता है, इसे पहचानो, और प्रेरणा तुम्हारे अंदर है, इसे जगाने की जरूरत है। सच्ची जीत वही है जो तुम्हें औरों के लिए प्रेरणा बना दे। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसे गवाओ मत। हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है, और जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। अपने लक्ष्य पर नजर रखो, रास्ते की रुकावट पर नहीं। सच्चा सुख अपनी क्षमताओं को पहचानने में है, और हर इंसान अपने भीतर एक योद्धा है, इसे जगाओ। हर दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बनाओ, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पूंजी है। जो बदलाव के लिए तैयार है वही दुनिया बदल सकता है। हर महान कार्य की शुरुआत विश्वास से होती है, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे बड़ा होता है। अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर इंसान में असीम संभावनाएं हैं। जो डर को जीत सकता है वही सच्चा विजेता है, और हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। दूसरों को प्रेरणा देना ही सच्चा सुख है, और खुद को जानने की कोशिश करो, यही सच्चा ज्ञान है। हर सुबह एक नया मौका है, इसे अपनाओ। जो खुद को बदल सकता है वही दूसरों को बदल सकता है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, और हर हार तुम्हें जीत के लिए और मजबूत बनाती है। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। अपने दिल की सुनो, यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। संघर्ष वह आग है जो तुम्हें निखार देती है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। विचार छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति असीम होती है। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त उसका साथ देता है। तुम्हारे कार्य तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, और सफलता पाने के लिए पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। जो अपना आत्मविश्वास खो देता है वह सब कुछ खो देता है। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करो। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को प्रेरित करे। हर दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बनाओ, क्योंकि जो असफलताओं से सीखता है वही सच्चा विजेता है। अपनी सीमाओं को खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि हर इंसान में एक हीरा छिपा होता है, उसे खोजो। सच्ची खुशी अपने भीतर से आती है, और हर सफलता के पीछे अडिग विश्वास और कड़ी मेहनत होती है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना सीखो। जो खुद पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं। सपनों को सच करने के लिए साहस का साथ होना जरूरी है। जीवन का असली उद्देश्य अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाना है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। खुद को प्रेरित करना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा होता है, और जो जीवन में बदलाव को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले हैं? चारों तरफ लोग तो हैं, लेकिन कोई आपका नहीं है। यह एहसास जो आपको कमजोर बनाता है, आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। आज हम अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखेंगे। अकेलापन कोई बोझ नहीं है, यह एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपको खुद से जोड़ता है। इसे समझने के लिए आपको हर शब्द को महसूस करना होगा। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव तब आए जब इंसान अकेला था। आइंस्टाइन ने अपने अकेलेपन में अपने सिद्धांत खोजे, स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मा की गहराई को पहचाना, और महात्मा बुद्ध ने एकांत में अपनी आत्मा को जागृत किया। लेकिन सवाल यह है कि हम अकेलेपन को कैसे अपनाएं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में चंचल और खुशमिजाज रोहन जिम्मेदारियों के बढ़ते दबाव के कारण अपने दोस्तों से दूर हो गया। वह खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगा। हर दिन वह अपने कमरे में बंद रहता और अपने अकेलेपन को कोसता।
एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम अकेले हो तब तुमने अपने समय का क्या किया। यह बात रोहन के दिल में घर कर गई। उसने अपने अकेले समय का उपयोग अपनी भीतर छिपी रचनात्मकता को खोजने में किया। उसने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कहानियां इतनी मशहूर हुईं कि लोग उनमें अपने जीवन का अक्स देखने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक शक्ति है। जब आप खुद को वक्त देते हैं, तब आप वह कर पाते हैं जो शायद दूसरों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं होता। सावन की कहानी अकेलेपन में आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाती है। सावन एक छोटे से कस्बे का लड़का था, खुशहाल परिवार और दोस्तों से घिरा, लेकिन वक्त के साथ वह अकेला हो गया। उसके पिता का तबादला हो गया और दोस्त दूर हो गए। एक दिन वह पार्क में बैठा था। उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली थी, लेकिन वह उदास नहीं थी। वह बार बार उड़ती तिनके लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। इस घटना ने सावन को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि अकेलापन हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि यह हमें खुद को बनाने का मौका देता है। सावन ने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, किताबें पढ़ीं और संगीत सीखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आया। अकेलेपन में हम अपनी कमजोरी पहचान सकते हैं, अपनी ताकत निखार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। योग करें, नई चीजें सीखें। जो समय आप दुखी रहने में लगाते हैं, उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। अकेलापन एक खाली कैनवास की तरह है। आप इस पर अपनी जिंदगी के रंग भर सकते हैं। यह वह समय है जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। सावन ने एक बार अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अकेलेपन में खुद को समझ पाया, लेकिन लोग एक दूसरे से बात करते हुए भी अकेले क्यों हैं? गुरुजी ने कहा, बातें करना और जुड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। जुड़ने के लिए शब्द नहीं, भावना का आदान प्रदान होना चाहिए। यह बात सावन ने अपने जीवन में उतारी और उसने बिना किसी रुकावट के दूसरों की बातें सुनना शुरू किया। इससे उसने गहरे संवाद और जुड़ाव का महत्व समझा। जब आप अकेले होते हैं तो यह समय खुद को समझने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपने सपनों को साकार करने का होता है। अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं है, यह एक मौका है। यह आपको आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का अवसर देता है। आपको बाहर की दुनिया से काटकर भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह वह समय है जब आप उन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप शायद खुद से पूछने से डरते थे। रोहन और सावन की कहानी यह सिखाती है कि जब हम अपने अकेलेपन को समझ लेते हैं तो यह एक अभूतपूर्व शक्ति बन जाती है। लेकिन अकेलेपन से आत्मनिर्भरता तक का सफर हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इस सफर में कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। पहला कदम है अपने अकेलेपन को स्वीकार करना। इसे कमजोरी समझने के बजाय इसे एक ऐसा समय माने जो आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। महात्मा बुद्ध का उदाहरण लें। उन्होंने अपनी यात्रा अकेले शुरू की थी। वह राजसी जीवन छोड़कर जंगल में गए, जहां उन्होंने सालों तक ध्यान किया। उस एकांत ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो आज लाखों लोगों को प्रेरित करता है। खुद से पूछें, मैं इस अकेले समय में कौन सी नई चीजें सीख सकता हूं? एक डायरी बनाएं और रोज अपने विचार लिखें। खुद से प्यार करना सीखें। अकेलेपन के समय में अक्सर लोग खुद को कमजोर और असफल मानने लगते हैं, लेकिन यह समय अपने आप से प्यार करने का है। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद को एक सकारात्मक संदेश दें। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मसम्मान है और इसे मजबूत बनाना ही अकेलेपन को ताकत में बदलने का सबसे बड़ा तरीका है। नई चीजें सीखें और खुद को व्यस्त रखें। जब आपका समय खाली होता है तो मन भटकता है। इस भटकाव को सकारात्मक दिशा में ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को व्यस्त रखना। कुछ नया सीखने की कोशिश करें, जैसे एक नई भाषा सीखें, किसी रचनात्मक कार्य में लगे, जैसे पेंटिंग, गाना या लेखन, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। एक प्रेरणा की कहानी में
एक साधारण किसान ने अपने अकेलेपन का इस्तेमाल किताबें पढ़ने और खेती की नई तकनीकें सीखने में किया। कुछ सालों में वह न केवल खुद सफल हुआ, बल्कि अपने गांव में भी बदलाव लाया। चौथा कदम है प्रकृति के करीब जाएं। प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। जब आप खुद को अकेला महसूस करें, तो प्रकृति की गोद में जाएं। यह आपको न केवल शांति देती है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी सिखाती है। सुबह टहलने जाएं, पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान लगाएं और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें। इसके साथ एक गहरा जुड़ाव बनाएं। महात्मा बुद्ध ने अपनी साधना के दौरान प्रकृति को अपना सबसे बड़ा गुरु माना। पेड़ की छाया में बैठकर उन्होंने ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। पांचवां कदम है अपने सपनों पर काम करें। अकेलेपन का समय आपके सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा अवसर है। यह वह समय है जब आप बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य पर काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्य लिखें, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें। सफलता की ओर हर कदम आपको आत्मविश्वास से भर देगा। अकेलेपन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने दिल की सुन सकते हैं। छठा कदम है दूसरों के साथ जुड़ाव बनाएं। अकेलापन आपको यह सिखाता है कि कैसे गहरे और सार्थक रिश्ते बनाए जाएं। यह समय है जब आप उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जो आपके जीवन में सच्चे मायने रखते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपनी भावनाओं को साझा करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। प्रेरणा की कहानी में सावन ने जब अपने अकेलेपन से लड़ना सीखा, तो उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया। इससे न केवल उसे खुशी मिली, बल्कि उसने अपने जीवन में नए रिश्ते भी बनाए। सातवां कदम है ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। अकेलेपन का सबसे अच्छा इस्तेमाल ध्यान और आत्मचिंतन में किया जा सकता है। यह आपकी आत्मा को गहराई से जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। रोज 10 मिनट ध्यान करें, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। महात्मा बुद्ध का संदेश था कि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, वह पूरी दुनिया को जान लेता है। अकेलेपन से ताकत का संदेश यह है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह वह समय है जब आप खुद को निखार सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराई को समझ सकते हैं। याद रखें, जब आप अकेले हों तो यह मत सोचें कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश करें। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे ध्यान और सकारात्मक सोच आपको अपने अकेलेपन को पूरी तरह से अपनाने में मदद कर सकती है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह विचार कैसे लगे।